हाँ, तो क्या बात चल रही थी? हाँ, जीरो ऑर्डर और उसकी बात चल रही थी। ये है कि मैंने खुद आज तक वो नहीं देखा जीरो ऑर्डर वाला कोई ऐसे क्वेश्चन। तो इस चीज में वो आज ग्रुप में भी किसी ने पूछा था, वो शेख उमेर था मेरे ख्याल में, यही कि उसने वो कह रहा था कि जीरो ऑर्डर और उसको कैसे पहचानेंगे। मैंने कहा कि उसको पहचानने की क्या जरूरत, जब उन्होंने अगर आपके थ्रू मतलब कोई ऐसा वो स्पेसिफिकली वो मेंशन करेंगे देन जाके आपने फिर वो जीरो ऑर्डर वाला फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करना है। अदरवाइज वो सिंपल यही एल एन सी वाले से सीधा कर लिया करे। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 क्लियर है। ये आप लोगों को मेरे ख्याल में करवाया हुआ है ना। हेलो। यस सर, क्लियर है। जी जी, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 48। How many ml of 1.5 ppm is required to produce 6000 ml of 30% weight by volume? अच्छा, 1.5 ppm आपके पास कितने के बराबर होता है? 1.5 ग्राम इन 10 10 लेक ना। 1.5 ग्राम 10 लेक ml में होता है। अगर इस ग्राम को हम mg में मतलब दोनों साइड को 1000 से डिवाइड करें तो 1.5 ग्राम 1.5 mg के बराबर हो जाएगा ना। और 10 लेक ml जो है वो 1000 ml के बराबर हो जाएंगे। समझ आ गई है इस कन्वर्जन की? 1.5 mg इन यस 10। सर। यस सर। तो 1000 ग्राम। हाँ, तो आपने 6000 ml बनाना है तो उसमें एक्स वो क्वांटिटी आपकी आ जाएगी। टोटल कितना आ जाएगा? 9 mg आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने कितना है यहाँ पे? 30% वेट बाय वॉल्यूम मीन्स 30 ग्राम 100 ml में है तो 0.009 ग्राम XML में होगा। तो इससे आपके पास क्या क्वांटिटी आ जाएगी? 30 ml। अब इन्होंने कहा हुआ है कि 30 ml वॉज गिवन इन रिकॉर्ड्स बट द राइट आंसर वुड बी 0.03 ml। तो ये मैंने वैसे देखा है मेरे ख्याल में अनानासिर है कि कोई सॉरी लोगेन की फाइल में उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट कोई करेक्ट लिखी हुई है। वो जब मेरे ख्याल में देखेंगे तो पता चल जाएगा। सर आपकी आवाज़ चली गई, सॉरी टू से दैट। आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। उसमें 0.0 उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन 30 ml। सर आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर क्वेश्चन सर देखिए, अब आ गई। 1.5 ppm। 1.5 ppm वाला आपने सोल्यूशन यूज करना है, 6000 ml बनाने हैं 30% वाले उस पे। तो सर जी। ये तो उल्टा नहीं किया हुआ यहाँ पे इसने फिर। जी सर। हाँ, वैसे अमूमन हम ये कि 30 इन 100 ml तो 6000 ml में एक्स 6000 ग्राम में कितना आपको चाहिए होगा, फिर इस तरह हाँ, तो करेंगे ना सर। 1.5 ml। हाँ, टू बी ऑनेस्ट मुझे ये क्वेश्चन मुझे गलत लगता है। ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहते हैं, ये सलूट, क्योंकि हम तो होना तो ये चाहिए था इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग के 6000 ml आपने बनाना है जिसकी कंसंट्रेशन 30% हो ना। तो फिर जी जो है सर। आप फिर मीन्स ये है कि 30 ग्राम 100 ml है तो 6000 आपने बनाना है, उसमें एक्स ग्राम आ जाएगा तो 6 3 18 तकरीबन। ये तो 1800 ग्राम तकरीबन आ जाएगा। 1800 ग्राम क्वांटिटी आपके पास रिक्वायर्ड तो हो ये जाएगी। तो सर बहुत ज्यादा एमएल चाहिए होंगे हाँ, 1.5 तो वाले के फिर। 1.5 ग्राम आपके पास 10 लेख में होता है तो 1800 ग्राम एक्स है तो ये तो ये तो तकरीबन आपके पास कोई 18 लाख के कितना बनेगा मुझे 18 लाख ml या कुछ तो इतनी। स्टेटमेंट ही सही नहीं है फिर, ये देखे ना। हाँ, ये स्टेटमेंट वगैरह ये सही नहीं है तो ये इसको छोड़ दें फिर बाद में। मतलब ये इन्होंने आज क्वेश्चन 49 2 ग्राम ऑफ वैक्सीन 82 500 ml आंसर। सर अच्छा, अगर इस तरह अगर लास्ट वाले क्वेश्चन को इस तरह करेंगे, हाउ मेनी एमएल ऑफ 30% सोल्यूशन रिक्वायर्ड टू मेक 1 ppm 6000 ml, तो फिर भी ठीक हो सकता है। हाँ, मैंने क्या? हाउ मेनी एमएल ऑफ 30% वेट बाय वॉल्यूम आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 ppm 6000 ml। हाँ, ये फिर सही हो सकता है एग्जैक्टली अगर ये 30 ml को हम मतलब एज अ स्टॉक सोल्यूशन यूज कर लें तो। सही 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 सही। अच्छा,
उसके बाद ये है कि इफ द हाफ लाइफ ऑफ स्कॉर्बिक एसिड इज 8 मंथ्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर इट टू सर डिकम्पोज टू 49 वाला 1.8 आपने नहीं ऑफ। करा, 49 वाला रह गया। इसमें ये डायरेक्ट इन्होंने आंसर दिए हुए हैं कि 2 ग्राम ऑफ ऑयल एमोक्सिलिन इज 80 to 500, आंसर उसका 8.33। तो ये इन्होंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा बहुत दिया हुआ है और सीधा आंसर दिया हुआ है, मींस रिकॉल से। तो बस इसके आंसर याद कर ले, ये शायद मेरे ख्याल में उसमें है अलमिन का क्वेश्चन ही लोगेन कंप्लीट नहीं लोगेन में है। ये साल हुए हुए हैं। हम्म। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 50, इफ द हाफ लाइफ ऑफ ascorbic acid is 8 months, calculate the time taken for it to be decomposed to 1/8 of its original concentration। अच्छा, इसमें आपको सपोजिशन करनी होगी। लेट सपोज अगर आपके पास ड्रग 100 वो है ना 100 ग्राम है, तो हाफ, हा क्या कहते हैं उसका इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ग्राम है, तो 1/8 के हिसाब से अगर वो डिकम्पोज होगा तो कितना परसेंट डिकम्पोज हो, कितना परसेंट मतलब हो जाएगा, कितना होगा 1.8 के हिसाब से। 25 नहीं, 25%। 25 कैसे, 87 पॉइंट समथिंग नहीं होगा। चल, मैं लिख के समझाऊं या आप कर लेंगे? ये समझा दें सर। चलो मैं समझाता हूँ, एक सेकेंड। अजीज भाई आप खुद को अनम्यूट कर लें। जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, बस थोड़ा सा ही 1 2 3, 12.5 हमारे पास हुआ है। तो आपके पास इनिशियल जो है, लेट्स सपोज इनिशियल आपके पास 12.5 है। तो input करेंगे। तो राइटिंग की समझ आ जाएगी कि नहीं, चलो देख लें।
अच्छा, इसमें है आपके पास, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट देख लेना। हाफ लाइफ इन्होंने कितनी 8 मंथ्स की दी हुई है ना। कहते हैं कि स्कॉर्बिक एसिड है, उसकी हाफ लाइफ 8 मंथ है, और इनिशियली जो ये डिकम्पोज हुआ है 1.8, मतलब इसका डिकम्पोज हुआ है। बाकी जो है अब इसका रिमेनिंग है। तो इधर 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 सबसे पहले आप ये कौन सा फार्मूला बेसिकली यूज करेंगे? एन एन नेचुरल लॉग ऑफ सी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी। इस टी के जरिए आप वो टाइम निकालेंगे ना। के की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट कर लें, 0.693 डिवाइड बाई 8, ये कितनी आ जाएगी? 0.087। तो आप कंसीडर कर लें, लेट्स सपोज के इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हमारे पास 100 ग्राम होगी ना, तो अगर वो 1.8 के हिसाब से डिकम्पोज होगा, तो इट्स मीन कि 1.8 का क्या मतलब है? 1 × 2 मल्टीप्लाई 1 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 2 मीन्स 3 दफा वो हाफ होगा, तो इट्स मीन 12.5 ग्राम के वो डिकम्पोज हो चुका है ना। यस सर। यस। आफ्टर तो 3 हाफ लाइफ। इनिशियल क्या चीज? हाफ लाइफ का बता रहे थे। जी जी। 3 हाफ हाफ लाइफ के बाद होगा। 1.8 का क्या मतलब है? इन क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि इनिशियली डिकम्पोज टू 1.8, वन का अच्छा। 1.8 का मतलब ये है कि 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। ओके ओके। जी जी जी, समझ आया। तो इधर से मींस हमने सपोज किया है, लेट सपोज उसका हमारे पास ड्रग की क्वांटिटी 100 ग्राम थी, तो इसकी 3 हाफ लाइफ हमने कर दी, मींस 100 से 50, फिर 25, फिर 12.5, मींस 12.5 ग्राम हमारे पास डिकम्पोज हुआ होगा ना। हम्म। 1 2 3 हाफ लाइफ बन रही है ना। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हमारे पास क्या क्या हमने सपोज की हुई थी? 100 ग्राम, सही है, सी नॉट। और फाइनल कंसंट्रेशन जो है हमारे पास, वो जो डिकम्पोज वो 12.5 ग्राम आ रही है ना। तो इसी ये वैल्यूज हम सीधा इसी फार्मूले में पुट कर लेंगे। एल एन नेचुरल लॉग ऑफ 12.5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू माइनस के जो है हमारे पास क्या है? 0.087। इससे आपके पास वो टी जो है निकल आ जाएगा। क्लियर है? सर कर लें सॉल्व। जी जी, सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले। नेचुरल लॉग ऑफ करें, सी का क्या है? पहले नेचुरल लॉग ऑफ 12.5 करें। सर 24 आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है? 24। 24 तो इसमें है ही नहीं। सर देखिए, नेचुरल लॉग ऑफ एल एन जो 12.5 करा हमने, वो टू माइनस 2.105 आया है, ठीक है। फिर उसको नेचुरल लॉग ऑफ 100 के साथ माइनस कर दिया, फिर उसको डिवाइड कर दिया के की वैल्यू के साथ, ऐसे अच्छा, करा है ना। तो -24 आंसर आ रहा है। एक सेकंड मुझे कैलकुलेट करने दे, मैं कर देता हूँ। अगर इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन देख लेता हूँ, कहीं पे हमने कोई मतलब वो तो नहीं की। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 50। 50 का हमारे पास हाँ, एक जगह हमने गलती की है। इट्स हमने क्या किया है कि इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमने 100 वो सपोज की थी ना। हम्म। तो हमारे पास जो डिकम्पोज हुआ है वो 12.5% सर मेरा डिकम्पोज आंसर हमारे 2 पास। मंथ्स आ रहा है और बहुत इजी तरीके से आ रहा है। आप देखिए, अगर ये सही है तो मैं इसका मेथड दे देती हूँ आपको। जी जी, आप शेयर करें वो, उसमें शेयर कर लें।
ग्रुप में शेयर करें। मैं पिक्चर भेजती हूँ। जी जी। और बहुत एक लाइन स्टेप से सॉल्व हो रहा है सर ये। सर ये आंसर सही है 2 मंथ्स, मैंने पिक्चर भेज दी। मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, इजी सा है बहुत। तो पिक्चर भेज दी। जी आप एक्सप्लेन करें। सर हाफ लाइफ जो है वो टी हाफ यानी 8 मंथ्स पे आ रही है ना। तो वन जी अपॉन एट कितने पे आ रही है? टी हाफ 0.5 होता है, 1/8 0.125 होता है। तो 0.5 पे 8 मंथ्स पे बन रहा है, तो 0.125 कितने मंथ्स पे बनेगा? क्रॉस सेक्शन करा, 2 मंथ्स आंसर आ गया। हाँ बिल्कुल सही है। या 1/2 इंटू मतलब 8 मंथ्स बन रहा है, तो 1/8 कितने मंथ्स बनेगा? इस तरह करके बढ़ सकते हैं, तो बात वही हो गई इस तरह। ठीक है। लेकिन 2 मंथ्स आंसर है, इसका आंसर क्या है सर? नहीं 2 मंथ्स वैसे नहीं है, 1.5 आंसर आना चाहिए। सर आप अपना तरीका बता दें, मुझे तो ये समझ में आ रहा था। अपना अपना तरीका ये है, हमने सिर्फ एक जगह गलत की है ना। मैंने क्या कहा था कि 100 ग्राम हमने इनिशियल कंसंट्रेशन कंसीडर की थी ना। फाइनल कंसंट्रेशन हमने मींस ये था कि 1/8 अगर डिकम्पोज होगा तो इट्स मीन 12.5% डिकम्पोज होगा, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा। सही है। सही। तो 100 - 12.5 से कितना रह जाएगा हमारे पास? 100 एटी माइनस सेवन पॉइंट 7 पॉइंट, यस। 87.5। तो इट्स मीन फाइनल कंसंट्रेशन आपके पास 87.5 आएगी। 12.50 तो हमारे पास डिकम्पोज हो चुकी है। फाइनल जो हमारे पास आएगी 87.5 आएगी, और इनिशियल जो है वो 100 आएगी। तो नेचुरल लॉग ऑफ 87.5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 100 इज इक्वल टू माइनस 0.087 इंटू टी। तो इससे आपके पास आंसर आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ 87.5 करें आप। सर 1.5 आ रहा है आंसर। सर 4.47। 1.5 आंसर आ रहा है, 1 मंथ वन डिवाइड कर। पॉइंट फाइव आप कैसा आंसर। है? 1.5 आंसर आ मिस सदफ, आपके पास कैसे 4.7 आ रहा है? सर सॉरी, मैं वो कर रही थी, एलन वाले फॉर्मूले पे थी मैं। आई थॉट आप मुझे वही पूछ रहे हैं, स्टार्ट वाली वैल्यू बता रही थी मैं आपको। नहीं 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 नहीं, वो नहीं, वो अब वो उसने मिसोरियन ने पूरा फाइनल बता दी। तो क्लियर है ये वाला क्वेश्चन। यस सर। सिर्फ इस जगह पे हमने गलती की थी कि हमने वो डिकम्पोज, जो जितना क्वांटिटी डिकम्पोज हुई थी उसको हमने फाइनल कंसंट्रेशन मान लिया था। हालांकि ये था कि उसको हमने 100 से माइनस किया करना था। मींस कि 12.5 हमारे पास डिकम्पोज हो गया है, तो वो रिमेनिंग हमारे पास फाइनल क्वांटिटी कितनी रहेगी? 87.5। 100 - 12.5 तो 87.5 हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन आनी थी। हमने वही 12.5 कंसिडर किया हुआ था। समझ आ गए? बाकी मेथड हमारा बिल्कुल सही था। क्लियर है? यस सर। अच्छा, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बफर इज 20 gram per liter and the molecular weight of compound is 10, calculate the maximum buffer capacity। max हमारे पास is equal to 0.56 into n, इस तरह का था ना। और n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मलिकुलर वेट। तो वेट हमारे पास गिवन है, मलिकुलर वेट भी गिवन है। तो कितना आ जाएगा नंबर ऑफ मोल? 20 ÷ 10 से क्या आएगा? 2 आएगा ना। मल्टीप्लाई 0.56 करें, क्या आंसर आ रहा है? 1.152। तो कौन सा आंसर है? 1.153। मींस ऑप्शन ए करेक्ट है ना। जी। चले शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आपके ये तो हो गए, क्या कहते हैं, आपके ये वाले से ये दूसरा फाइल भी आपका कंप्लीट हो गया एकेडमिकली सर हैंड आउट लोगेन नंबर में टोटल 50। कितने क्वेश्चंस हैं? इस चीज में लोगेन में मैंने वैसे देखे नहीं है, लेकिन यही कुछ 50 तक होंगे, 50 60 तक मेरे ख्याल में होंगे। एक ही फाइल है लोगेन की, उसमें 2 to 50 जी 50 तक क्वेश्चंस जी हैं, जी। ठीक है। हाँ मैं उसको इसी वजह से मैं करवाना चाह रहा था, क्योंकि फिर ये है कि फिर उसके बाद मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे पाकिस्तान के, तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे।